हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिस स्ट्रेटजी को यूज करके आप किसी भी स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग इजीली कर सकोगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन, इथेरियम में और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके आप फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेड करके पैसे कमाना चाहते हो, आपको ये बात तो पता होगी जो क्रिप्टो मार्केट ये 24 घंटा और 7 दिन खुला होता है। आपको जब टाइम मिले तब आप यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इंडिया मार्केट केवल हफ्ते में 5 दिन खुलता है और सुबह 9 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 200 तक का लेवरेज भी मिलता है। यहाँ पर आप जब चाहो आप तब यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे आपको क्लिक करके प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद डेल्टा एक्सचेंज ऐप को ओपन करके आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन पर लिखा दिख रहा है कि ईमेल आईडी और पासवर्ड भरने को मिलेगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड भरने के बाद उसके नीचे रेफरल कोड दिख रहा होगा। रेफरल कोड में आपको कैपिटल्स में सत्यान फिल करना है। आपको कोड लिखा हुआ मिल रहा है स्क्रीन पे, उसको आपको फिल कर देना है। रेफरल कोड में आपको कैपिटल में सत्यान फिल करके साइन अप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने KYC कंप्लीट कर लेनी है। आपको अपने बैंक डिटेल्स को फिल कर देनी है। जो भी डिटेल्स मांगे उन सबको फिल करने के बाद आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुल जाएगा। फिर आप यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, बहुत सी कॉइन्स जिनके आप फ्यूचर्स ऑप्शन में इजीली ट्रेड कर सकोगे। जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज का, वहाँ से आपको प्ले स्टोर डाउनलोड करके साइन अप पे क्लिक करके ईमेल आईडी और पासवर्ड भरने के बाद रेफरल कोड में कैपिटल सत्यान फिल करके साइन अप कर लेना है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी जिस स्ट्रेटजी को आप यूज करके किसी भी स्टॉक में इजीली ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकोगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किसी भी स्टॉक को कैसे फाइंड करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक को कैसे फाइंड करना है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेना है और निफ्टी 50 के चार्ट में आपको डेली टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको निफ्टी 50 में देखना है कि निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है वो चल क्या रहा है। निफ्टी 50 अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड मतलब कि मार्केट जो है वो हायर है, हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है, या फिर निफ्टी 50 का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट जो है वो नीचे आ रही है, या फिर मार्केट जो है वो यहाँ पर साइडवेज है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है। ये चेक करने के बाद आपको पता कर लेना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड पता करने नहीं आता तो इस मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो आपको कैसे पता करना है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो निफ्टी 50 का ट्रेंड पता करने के बाद आपको ये देखना है कि निफ्टी 50 का ट्रेंड क्या है। उसके बाद आपको देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। मार्केट जो है निफ्टी 50 जो सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस जोन पे है, ये आपको देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको हाई वॉल्टिलिटी वाले स्टॉक देखना है जिसमें जल्दी मूव आता हो, ज़्यादा मूव आता हो। ऐसे स्टॉक नहीं ढूंढने जो साइडवेज हो। निफ्टी आपको ऐसे स्टॉक को नहीं ढूंढना जो साइडवेज जोन में फंसे हो, भले वो साइड सपोर्ट जोन पे या रेजिस्टेंस जोन पे क्यों ना। अगर वो साइडवेज में हो तो आपको ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है। ओके, उसके बाद आपको हाई वॉल्टिलिटी वाले स्टॉक ढूंढना है, क्योंकि निफ्टी 50 को देखने के बाद आपको हाई वॉल्टिलिटी वाले स्टॉक देखना है जिनमें ऐसे स्टॉक जो सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन पे हो। अगर निफ्टी 50 के ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड को देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 50 जो है वो सपोर्ट जोन पे है तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सपोर्ट जोन पे ढूंढने, जो सपोर्ट जोन पे ऐसे स्टॉक ढूंढने का। अब निफ्टी 50 जो है सपोर्ट जोन पे है और निफ्टी 50 का ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने जो सपोर्ट जोन पे हो, या फिर स्टॉक जो है ऊपर जाने के बाद तो पुल बैक लेके एक बढ़िया सा ग्रीन बुलिश ग्रीन कैंडल बना, तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं अगर निफ्टी 50 का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है। और अगर निफ्टी 50 का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको ऐसे स्टॉक को ढूंढना है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए जो कि रेजिस्टेंस जोन पे हो, या फिर निफ्टी 50 का डाउन ट्रेंड चला तो ऐसे स्टॉक ढूंढना जो नीचे गिरने के बाद हल्का सा पुल बैक लिया हो, पुल बैक लेने के बाद एक बढ़िया सा बेरिश राइट कैंडल बनाओ, तो वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो और आप वहाँ पर नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, तो आपको निफ्टी 50 के ट्रेंड के साथ चलना है। अगर निफ्टी 50 बुलिश है तो आपको बुलिश स्टॉक ढूंढना है, और अगर निफ्टी 50 का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढना जो बेरिश हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ही जो है पूरा एक रेजिस्टेंस जोन आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से इससे पहले मार्केट जो है वो एक बार गिर चुकी है, तो इस जोन को आपने मार्क कर लिया। उसके बाद जो है आपको देखना है कि यहाँ पर मार्केट जाने के बाद यहाँ पे ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना। इस इन्वर्टेड हैमर में भी अगर आप एंट्री करते फिर यहाँ पर देखो आप नीचे आया है, तो आपको ऑप्शन चेन में अगर आप स्टॉक को ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए फाइंड करें तो आपको देखना है कि ज़्यादा देर तक स्टॉक को आप ना होल्ड करके रखो।
आप वहाँ पर आपका टारगेट जैसे ही तो आप वैसे उस ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। ज़्यादा दिन तक अगर आप किसी भी ट्रेड को होल्ड करके रखोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉक को, तो वहाँ पर आपका प्रीमियम जो है वो उसमें टाइम डी हो जाता है, प्रीमियम का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक को आपको फाइंड कैसे करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो निफ्टी 50 का जो ट्रेंड था वो अभी कुछ टाइम में यहाँ पर निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर कितना बढ़िया मूव है। यहाँ पर आप देखो कि निफ्टी 50 का ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ से निफ्टी ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पर ऊपर जाने पर एक हल्का सा रेड करने बनाया, बेरिश रेड करने पर यहाँ पर ठीक है, फिर एक्सेलेरेट हो गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक बेरिश करने बना, यहाँ पर ये एंट्री लेते तो यहाँ पर फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक बेरिश करने बना, फिर यहाँ पर आप नीचे का ट्रेड लेते तो फिर यहाँ से नीचे गए। तो ऐसे ही आप निफ्टी 50 के ट्रेंड के साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी 50 अप ट्रेंड है तो ऊपर का ट्रेड ढूंढो, और निफ्टी 50 का ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, निफ्टी 50 बेरिश है, तो आप नीचे का ट्रेड ढूंढोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे अगर आप निफ्टी 50 के ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ उस लिंक से साइन अप करके ईमेल आईडी पासवर्ड भर के रेफरल कोड में कैपिटल 79 फिल करके साइन अप कर ले और केवाईसी अपनी कंप्लीट कर ले। फिर आप भी बिटकॉइन, इथेरियम के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और भी बहुत से कॉइन्स में जिनमें आप ट्रेड कर सकोगे। तो अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।